ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक फ़कीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था अमन। अमन ने उस फ़कीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन अमन ने फ़कीर को उपहार देकर विदा किया। वह फ़कीर अमन की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, अमन को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर अमन हंसने लगा और फ़कीर से अमन बोला, हे फ़कीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फ़कीर अमन की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फ़कीर अमन के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। अमन एक गांव के बड़े जिम्मेदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फ़कीर अमन से मिलने के लिए वहाँ चला गया। अमन ने उस अभाव में ही उस फ़कीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो अमन फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में ही रखते हैं, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फ़कीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तुम हो अमन। कुछ साल बाद फ़कीर फिर से यात्रा पर निकला और अमन से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। अमन अब ज़मींदारों का ज़मींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ अमन जिस ज़मींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद अमन को दे दी। फ़कीर बहुत खुश हो गया और अमन से कहा, अच्छा हुआ वह ज़माना गुज़र गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर अमन फिर हंसने लगा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने फिर अमन से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो अमन ने उत्तर दिया, हाँ, यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ स्वस्थ है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फ़कीर ने अमन की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फ़कीर जब उस गांव से गुजरा तो अमन का महल तो है, लेकिन उसमें अमन ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटर गू कर रहे हैं। अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन मृत्यु हो चुकी थी। वह फ़कीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान ज़िंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीज़ें बदलने वाली है। यह कहानी शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे यह भी मुश्किलें चली जाएंगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। यह दुख चले जाएंगी। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो दुख और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। तो बिरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा,
यह एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ोगे तो खुशी होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।